लगातार प्रभु जी प्रभु जी पवित्र महासभा में हे प्रभु आपका प्रभु जी ज्ञान प्रभु जी स्वर्ग से हमें दे रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। और पिताजी प्रभु जी 4 दिन के आखिरी समय है प्रभु जी, रात्रि समय में लेकर के आया प्रभु जी। है मेरे परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज तक के प्रभु जी संसार में हम सबों को प्रभु जी जीवित रखा, संभाला प्रभु जी, आपके पवित्र उपस्थिति में लेकर के आया प्रभु जी। आपने हे परमेश्वर आपके चरणों के निकट आकर हे परमेश्वर स्तुति धन्यवाद करने के लिए सौभाग्य दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी दूर दूर से हे परमेश्वर आपके दास लोगों को भी प्रभु जी इस पटना में लेकर के आया। और पिताजी प्रभु जी आप स्वर्ग से हे परमेश्वर आपका स्वर्गीय वाणी सुनाया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और हे मेरे पिताजी प्रभु जी इस रात्रि के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप ही दया करें प्रभु जी। इस रात्रि के समय में हे परमेश्वर प्रभु जी पिताजी आपका आवाज़ सुनने के लिए आप सहायता करिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपके दास को भी जो इधर वचन देते हैं परमेश्वर आपका प्रभु जी आत्मा से प्रभु जी अभिषेक करके इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, आपका महिमा से प्रभु जी इस मंडली को भर दीजिए प्रभु जी, आपका तेज दिखाइए प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर स्वर्ग को खोल करके हे प्रभु जी अपरंपार आशीष की वर्षा दे दीजिए पिताजी। हे मेरे परमेश्वर हमारा इस स्थान पर प्रभु जी इकट्ठा होना प्रभु जी समय को बेकार न जाने दीजिए प्यारे पिताजी। विनती करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जितने भाई बहन इधर आए हैं प्रभु जी अपने अपने समय को प्रभु जी जो समय बहुमूल्य है आपके उपस्थिति में दे रहे हैं प्रभु जी, इनका समय इधर आना प्रभु आशीष का कारण बनाए प्रभु जी, वचन सुनना आशीष का कारण बनाए प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी दोपहर में और प्रभु जी जो लोग बपतिस्मा भी लिया प्रभु जी उन लोगों के जीवन में बहुत आशीष दे दीजिए पिताजी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो लोग इधर बीमार है प्रभु जी उनको आप ही छू करके चंगा करिए पिताजी। ए मेरे परमेश्वर यहाँ से कोई निराश न लौटे प्रभु जी, जो अभी तक उद्धार नहीं पाया है प्रभु जी उनको उद्धार दे दीजिए पिताजी। ए मेरे परमेश्वर पाप क्षमा का निश्चयता दे दीजिए पिताजी, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे मेरे परमेश्वर और इस समय हे प्रभु जी गीत गाना और वचन ध्यान करना हे प्रभु आपका महिमा के कारण होने के लिए सहायता करिए प्रभु जी। मेरे पिताजी और हर एक डिस्टर्बेंस करने वाले आत्मा से बचाए प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ पिताजी। और बच्चों लोगों को भी आपके प्रभु जी नियंत्रण में रखिए पिताजी, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। बिजली और पानी को भी आप प्रभु जी हमें समय समय पर अच्छा से दे रहे हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और किचन में जो भाई बहन लोग खाना बना रहे हैं प्रभु जी उनको भी आशीष दे दीजिए पिताजी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो कुछ लोग रास्ता में जा रहे हैं प्रभु जी उन लोगों को भी अपना घर सुरक्षित पहुंचने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कल के जो पिताजी सेवा है सुबह का जो प्रभु जी संडे आराधना है प्रभु जी आपका महिमा के लिए होने के लिए सहायता करिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस 5 दिन के सभा को आपने ए प्रभु जी आपने आयोजन किया प्रभु पटना में, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपके दास को दूर दूर से लेकर के आकर के प्रभु जी आप अपना महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर फिर से इस पूरे मंडली को आपके अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, सहायता करिए प्रभु जी। आगे के प्रभु जी जो गीत गाना वचन ध्यान करना प्रभु जी सब बातों में आशीष दे दीजिए। सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, आमीन।
गीत नंबर 18 गाएंगे। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। बतलाऊंगा अमर है तेरी दया, अमर है तेरी दया। पीढ़ी पीढ़ी बतलाऊंगा अमर है तेरी दया, अमर है तेरी दया। कलवरी क्रूस पर लहू बहाकर आजा तेरे किया, पाप क्षमा मैं किया। कलवरी क्रूस पर लहू बहाकर आजा तेरे किया, पाप क्षमा मैं किया। तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। हर परीक्षा में तू ही मुझको भरपूर जय देता, भरपूर जय देता। परीक्षा में तू ही मुझको भरपूर जय देता, भरपूर जय देता। ना करके मुझको चुराता विश्वास योग्य करता, विश्वास योग्य करता। तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। हर दिन नई होती रहती है तेरी वात्सल्यता, तेरी वात्सल्यता। हर दिन नई होती रहती है तेरी वात्सल्यता, तेरी वात्सल्यता। सच्चाई तेरी हरी महान है, तू ना बदलता, तू ना बदलता। अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। तेरे आने तक तो मुझको निर्दोष रखेगा, निर्दोष रखेगा। तेरे
गाऊंगा तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा नित्य मैं गाऊंगा गीत नंबर 15 सॉन्ग नंबर 15 यीशु मसीह के अच्छे चेलों के समान। हम आगे बढ़े मसीह के अच्छे चेलों के समान इस बात से हम आगे बढ़े हम सब आनंद के साथ और ही आपके साथ उसकी सेवा करें अब यीशु हमारा शीघ्र ही आएगा हम शीघ्रता से सेवा करें यीशु मसीह के अच्छे चेलों के समान सेवा से हम आगे बढ़े यीशु मसीह के अच्छे चेलों के समान सेवा से हम आगे बढ़े सबको प्रभु ने हमको दिखाई और यीशु के पास लाए सबको प्रभु ने हमको दिखाई और यीशु के पास लाए अति शीघ्रता से और पूर्ण से मार्ग सबको दिखाए यीशु हमारा शीघ्र ही आएगा हम शीघ्रता से सेवा करें यीशु मसीह के चेलों के समान सेवा से हम आगे बढ़े यीशु मसीह के अच्छे चेलों के समान सेवा से हम आगे बढ़े के कदे आओ गिरा कर अब यीशु के लिए जिए शैतान के कदे आओ गिरा कर अब यीशु के लिए जिए सारे संसार में हम यीशु का नाम सभी समय में प्रचार करें हमारा ही आएगा हम शीघ्रता से सेवा करें यीशु मसीह के चेलों के समान विश्वास से हम आगे बढ़े
और जिए प्रभु के लिए। आत्मा में हम सौंपे और जिए प्रभु के लिए। ऐसा निश्चय करके खड़े होकर प्रभु दिन में हमारा करे। प्रभु यीशु हमारा शीघ्र ही आएगा, हम शीघ्रता से सेवा करें। यीशु मसीह के अच्छे चेलों के समान विश्वास से हम आगे बढ़े। यीशु मसीह के अच्छे चेलों के समान विश्वास से हम आगे बढ़े। मैं जो गीत नहीं गेलिए ना, ये सब गीत दलिए ना, क्या सुनिया थे ना, कई सारे गीत में से। गीत नंबर 10, सॉन्ग नंबर 10। ऊपर सूली के मसीह जान देता, कैदी पापों की है देखो यीशु खोलता। कैदी पापों की है देखो यीशु खोलता। ऊपर सूली के मसीह जान देता, कैदी पापों की है देखो यीशु खोलता। कैदी पापों की है देखो यीशु खोलता। देखो पापियों ने टट्टों में उड़ाया भी, कोरे मारे और सलीब पर चढ़ाया भी। देखो पापियों ने टट्टों में उड़ाया भी, कोरे मारे और सलीब पर चढ़ाया भी। दुख सहता तो भी वह मुँह न खोलता। कैदी पापों की है देखो यीशु खोलता। दुख सहता तो भी वह मुँह न खोलता। कैदी पापों की है देखो यीशु खोलता। ऊपर सूली के मसीह जान देता, कैदी पापों की है देखो यीशु खोलता। कैदी पापों की है देखो यीशु
छुप गया अंधेरा देखो छाया भी, आकाश हिल गया, आकाश हिल गया और देखो पृथ्वी कांपी भी, कैदी पापों के है देखो यीशु बोलता, आकाश हिल गया, आकाश हिल गया और देखो पृथ्वी कांपी भी, कैदी पापों के है देखो यीशु बोलता, ऊपर शूली के मसीह जा देता, कैदी पापों के है देखो यीशु बोलता, कैदी पापों के है देखो यीशु बोलता, कफन बांध के फिर यीशु को दफनाया भी, दिन तीसरे कब से प्रभु निकला भी, कफन बांध के फिर यीशु को दफनाया भी, दिन तीसरे कब से प्रभु निकला भी, बंधन मौत के है देखो यीशु खोलता, कैदी पापों के है देखो यीशु खोलता, बंधन मौत के है देखो यीशु खोलता, कैदी पापों के है देखो यीशु खोलता, ऊपर शूली के मसीह जा देता, कैदी पापों के है देखो यीशु बोलता, कैदी पापों के है देखो यीशु बोलता, मुझे पापों और गुनाहों से छुड़ाया भी, दया अनुग्रह और प्रेम से बचाया भी, मुझे पापों और गुनाहों से छुड़ाया भी, दया अनुग्रह और प्रेम से बचाया भी, हृदय धोके मुझे अपना बनाया भी, कैदी पापों के है देखो यीशु बोलता, मुझे अपना बनाया भी, कैदी पापों के है देखो यीशु बोलता, ऊपर सूली के मसीह जा देता, कैदी पापों के है देखो यीशु बोलता, कैदी पापों के है देखो यीशु बोलता। जेने के लिए से नहीं जान 24 अंक गीत नंबर 24, सॉन्ग नंबर 24।
करके क्यों तुम सोने लगे मसीह यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोने लगे जागो उठो जागो उठो आओ विश्वासी
ये गए ना अंकल 20 गीत नंबर 30। सब लोग ढीला पड़ गए क्या? ताली नहीं आ रहा आवाज, कम से कम ताली भी तो बजाए ना। नहीं गा क्या ढीला हो गए क्या? हाँ, ताली और मुंह से आवाज भी नहीं आ रहा। कल लास्ट है, ढीला मत होइए। अभी युद्ध रुका नहीं है, अभी युद्ध क्षेत्र में हम। थर्टी उस कलवरी के पथ पर क्रूस उठाई सो चल दिए। उस कलवरी के पथ पर कारण शांति दिन तुम्हें भाई बहनों ध्यान दो। कारण शांति दिल तुम्हें भाई बहनों ध्यान दो। उस कलवरी के पथ पर क्रूस उठाई चल दिए। उस कलवरी के पथ पर चले कांटों पर भारी क्रूस है कांधे पर। चले कांटों पर भारी क्रूस है कांधे पर। औरों की बात से अब चला ये मदीना तोरा गया। उस कलवरी के पथ पर क्रूस उठाई चल दिए। उस कलवरी के पथ पर हाथ पे टांगे कीलों पर कांटों का ताज उसके सर। हाथ पे टांगे कीलों पर कांटों का ताज उसके सर। आग नदी समान नदी के मुंह में बह गया। आग नदी समान नदी के मुंह में बह गया। उस कलवरी के पथ पर क्रूस उठाई चल दिए। कलवरी के पथ पर यीशु बुलाता सबों को घायल हाथ पसार कर। यीशु बुलाता सबों को घायल हाथ पसार कर। पापी जीवन को बदल कर अनंत जीवन देवेगा। पापी जीवन को बदल कर अनंत जीवन देवेगा। उस कलवरी के पथ पर क्रूस उठाई
इस पुस्तक में आखिरी गीत है बाइबल कोरस। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। जीवन में पाप है एक आती है, बचने का मार्ग वो सिखाती है। जो माने वो मनुष्य बन जाता है, जीवन का आनंद पाता है। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए तुम जाओ। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए तुम जाओ। Not getting the words of it. Santosh. When we were going for baptism, we कौन सा गीत गा रहे थे? okay, leave it. Okay. Jai Mashi. अनंत का जय मसीह। Jai Mashi. जय मसीह। I think everybody is very, very tired. मुझे लग रहा कि सारे लोग थके हुए हैं। नहीं है? हाँ? आप कैसा है? हाँ? संतोष? खुश है? खुश आनंद के साथ हैं कि नहीं? हाँ? उधर? There, chair? नहीं. Okay, right. So today is the last evening meeting. आज आखिरी शाम की सभा है। So we thank the Lord that you all sacrificed and came for these meetings and stayed here. It is a और- joyful and blessed time. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप आए हैं और इन सभाओं में हाजिर हुए हैं और बहुत ही धन्य समय परमेश्वर ने हमें दिया। It is a blessed time God has given to us. प्रभु ने बहुत ही धन्य समय हमें दिया And it is a joyful time God has given to us. और प्रभु ने हमें आनंद का समय दिया। Why it is a joyful and blessed time? क्यों कर ये आनंद और धन्य समय है? Because the Lord Jesus Christ is present in our midst. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हैं। The Lord Jesus Christ is present in our midst. प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हाजिर हैं। How many of you believe that? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं Jesus Christ is here. कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हैं? He is here. वो यहाँ हैं। Jesus Christ, when he was in this world, he said, और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे उन्होंने कहा, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्र होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। If 2 or 3 are gathered, he is in our midst. अगर 2 या 3 इकट्ठा होते हैं प्रभु उनके बीच में है। So definitely the Lord Jesus Christ is in our midst. और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच हैं। And the word of God says, और प्रभु का वचन कहता in है, Psalm 16 and verse 11 we read, भजन 16 की 11 में हम पढ़ते there हैं, is fullness of joy in the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में
भरपूरी का आनंद है। There is exceeding joy in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में बहुतायत का आनंद है। We as the children of God, we cannot find joy in this world. हम परमेश्वर के संतान होते हुए संसार में आनंद को नहीं पा Our सकते। joy is in the Lord. हमारा आनंद प्रभु में है Our joy is in the word of God. और हमारा आनंद प्रभु के वचन में है Our joy is in gathering together like this as children of God. और प्रभु के लोग होते हुए इस तरह से इकट्ठा होने We में are ही from हमारी different places. खुशी- हम विभिन्न स्थानों से हैं, Different villages, विभिन्न गांवों से and we are from different states, और विभिन्न राष्ट्रों से आए and we हैं are all one family belonging to God. और हम परमेश्वर के एक परिवार की तरह The इकट्ठा Lord has हुए। brought us here together, परमेश्वर ने हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। and one day is going to come. एक दिन आने वाला We है are going to the kingdom of heaven. कि हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश There, करेंगे all of us will be together. और वहां पर हम सब इकट्ठा In रहेंगे। the everlasting kingdom, we'll be there. हम सनातन के राज्य में रहेंगे Joy forevermore. और सदा सर्वदा आनंद, No more pain. और कोई दर्द नहीं, No more sorrow. वहां पर कोई दुख नहीं, No more tears. और आंसू नहीं, No more death. और मृत्यु भी नहीं, Joy, joy forevermore. और आनंद आनंद सर्वदा के लिए। So we are awaiting for that day. और हम उस दिन के इंतजार में हैं। But in this world, we have many problems. लेकिन इस संसार में कई समस्याएं We हैं। have sickness in our body. हमारे देह में बीमारी रहती There है are many oppositions for us. और हमारे लिए कई रुकावटें There are हैं। many troubles in our home. हमारे घरों में कई समस्याएं There हैं, is trouble in our life. हमारे जीवन में समस्या है। But one thing is required for everybody. परंतु हर एक के लिए एक बात की जरूरी है That is faith. और वो विश्वास। Believe in God. परमेश्वर पर विश्वास Believe in रखो। the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर We विश्वास were रखो। meditating on this verse. हम इस वचन पर ध्यान दे रहे हैं। 1 Timothy chapter 6 and verse 12. पहला तिमोथी 6:12, Fight a good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। So we saw in various ways about faith in the Lord Jesus Christ. और हम विभिन्न रीतियों से देखे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, When you believe in the Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते you have हैं salvation. आप उद्धार पाओगे। When we believe in the Lord Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते He हैं, hears our prayer. वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। When we believe in the Lord Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते He solves हैं, all our problems. वो हमारे सारे समस्याओं को हल करता We है। live by faith. हम विश्वास से जीते हैं। So when you go away from here, और जब आप यहाँ से चले जाओगे, you should continue to live in faith. हम विश्वास में बने रहना चाहिए। We saw looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. हमने देखा कि यीशु की ओर ताकते हुए जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध Looking करने वाला unto है, Jesus. यीशु की ओर ताकते So हुए। where your eyes should be, और आपके नजर कहाँ होनी your eyes चाहिए? should be on the Lord Jesus Christ, आपके आंख प्रभु यीशु मसीह पर not होवे, on yourself, अपने ऊपर नहीं, not on the situation. या परिस्थितियों पर Because नहीं। when you look at yourself or the situation, you will be discouraged. क्योंकि जब आप अपने परिस्थितियों को देखते हैं तो आप निरुत्साहित हो जाते You will be हैं। worried about that situation. आप उस समस्या के कारण चिंतित हो जाते Looking हो। unto Jesus. यीशु की ओर ताकते हुए। Why you have to look unto Jesus? क्यों कर यीशु की ओर Do ताकना you know है? He is the only one who loves you? क्योंकि आप जानते हैं कि वो अकेला ही है जो आपसे प्रेम करता He है। has a personal love for every one of you. व्यक्तिगत रूप से आप में से हर एक से प्रभु प्रेम करते हैं। Whoever you may be. आप कोई भी क्यों ना होवे, The Lord Jesus Christ loves you. प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते He हैं। demonstrated His love on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर अपने प्रेम को प्रकट किया। He died on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर वो मरे। How many of you believe Jesus Christ came into this world and died on the cross of Calvary? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह संसार में आए और क्रूस पर How many बलिदान of you हुए? believe? कितने लोग विश्वास We all करते हैं? believe that Jesus Christ came into this world and हाँ। died on the cross. हम सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह संसार में आए और क्रूस पर कुर्बान That हुए। means Jesus Christ loves you. इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते There may हैं। be nobody to love you in this world. हो सकता है इस संसार में आपसे कोई प्रेम ना But करे, Jesus Christ loves you. लेकिन यीशु मसीह आपसे प्रेम So करते look हैं। unto Jesus, this इस- person who loves you.
और प्रभु यीशु मसीह की ओर ताके। वो व्यक्ति जो आपसे प्रेम करता experience His love. है, उसके प्रेम का अनुभव करें। And Jesus Christ says, प्रभु यीशु ने कहा, I will never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न I त्यागूंगा। will never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। Has anybody told you like that? क्या किसी ने कभी आपसे ऐसे कहा? Has anybody told you? किसी ने कैसे ऐसे I will कहा? never leave you nor forsake you. मैं Anybody तुझे told you? न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। No. नहीं, Jesus Christ only. केवल यीशु मसीह। I will never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न And त्यागूंगा। we require strength in this life. हमें इस संसार में बल की जरूरत We है। become very weak many times. कई बार हम बहुत निर्बल हो जाते The हैं। Lord Jesus Christ is our strength. प्रभु यीशु मसीह हमारी सामर्थ है। When you look to Him, we receive His strength. जब हम उसकी ओर ताकते हैं, वो हमें सामर्थ So देता है। continue to look to the Lord Jesus Christ. इसलिए लगातार प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकें। And He is the only one who is a God who can speak to you. और वही परमेश्वर है जो आपसे बातें करते हैं। He hears your prayer. वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनते He हैं। listens to your prayer. वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। And He speaks to you also. और वो आपसे बोलते भी हैं। He is the only true God, living God, who वो- speaks to you. वो अकेले ही जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं जो आपसे बातें करते हैं। And through His word, He speaks to you. और उसके वचन के द्वारा वो बात करते हैं। Hear the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनो। Be strengthened by the word of God. प्रभु के वचन के द्वारा बल पाओ। Don't lose confidence in this life. और इस संसार में हियाव ना हारो। Continue to go forward. लगातार आगे बढ़ते जाओ। Never give up in any situation. और किसी भी परिस्थिति में हारे ना। He that is in you, He is greater than he that is in the world. That is what the word of God says. प्रभु का वचन कहता है जो तुम में है संसार में जो है उससे बढ़कर है। I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. प्रभु यीशु मसीह जो मुझे बल देता उसके कारण मैं सब कुछ कर So सकता with हूँ। that faith you should go forward. और इस विश्वास से हमें आगे बढ़ना है। Continue to look to the Lord. लगातार प्रभु की ओर ताकें। Continue to look to the word of God. और लगातार प्रभु के वचन को ध्यान Then दें। you can go through this life and और- enter into the kingdom of God. तब आप इस जीवन को पार करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश May the करोगे। Lord help every one of you. प्रभु आप सबों की सहायता करे। Shall we pray? आए हम प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank Thee for this blessed time that was given unto us. प्रभु जी इस धन्य समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो कि आपने हमें Lord, we दिया। thank Thee for all those who are present here. प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित सबों के लिए हम धन्यवाद Young करते हैं। people, old people. जवान लोग, बुजुर्ग लोग, Thou knowest everyone's need. प्रभु जी आप हर एक की जरूरत को जानने वाले हैं। Thou knowest their physical need as well as the spiritual need. प्रभु जी आप उनकी शारीरिक और आत्मिक जरूरत को जानते हैं। Because they love you, क्यों? they love the word, they are here. प्रभु जी इसलिए कि वे आपसे और आपके वचन से प्रेम करते हैं यहाँ पर आए हैं। Lord, bless everyone. प्रभु जी हर एक को आप आशीषित Lord, करें। meet everyone's need. प्रभु जी हर एक की जरूरत को पूरा करें। They may leave this place joyfully. आप प्रभु जी बड़े आनंद के साथ इस जगह से लौट Bless the सकें। word which we are going to meditate. प्रभु जी जो वचन पर ध्यान हम करते हैं आशीषित करें। Open our ears and prepare our hearts. प्रभु जी हमारे कानों को खोलें, हमारे हृदयों को तैयार Give us करें। Thy grace as we share Thy word. प्रभु जी जबकि हम आपके वचन को बांटते हैं आप अपना अनुग्रह हमें दें। Protect us from all disturbances. प्रभु जी हर एक रुकावट से आप हमें बचाए रखें। Glorify Thy name. आप अपने नाम की महिमा We करें। pray with thanksgiving in Jesus' precious name. धन्यवाद सहित प्रभु यीशु के अनमोल नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। When the Lord Jesus Christ was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, He did many miracles. कई अद्भुत काम प्रभु ने किया And all the many miracles are recorded in the Gospels. और कई अद्भुत काम सुसमाचारों में लिखे गए हैं। ये बच्चे शांत से बैठे, शांति से बैठे। वो लाल शर्ट वाले को इधर भेजो। उठो उठ उठ इधर आ जाओ बीच में। उठो बेटा, शाबाश। बाद में उधर जाओ, बाद में चॉकलेट मिलेगा, बैठ जाओ उधर। The Lord Jesus Christ, when He was in this world, He did many miracles. प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे कई अद्भुत काम किए। Jesus was physically present in this world. प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से इस जहां में थे And disciples saw the miracles and they recorded the miracles. और चेलों ने उसके अद्भुत कामों को देखा और
उन्हें लिखा भी, And we believe those miracles. और हम उन अद्भुत कामों पर विश्वास करते हैं। This Jesus Christ यीशु मसीह is the same yesterday, today, and forevermore. कल, आज और युगान युग एक जैसा है। His love does not change. उसका प्रेम नहीं बदला, His power does not change. उसकी सामर्थ्य नहीं बदली। Even today, He is Almighty God. आज भी वो सर्वशक्तिमान So, परमेश्वर है। after the Lord Jesus Christ died and rose up again, प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जब जी उठे, He ascended into heaven, वो स्वर्ग में गए and the disciples continued preaching the kingdom of God. और चेलों ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना जारी रखा। In Acts chapter 3, हम प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय में, Acts chapter 3 we read हम प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय में पढ़ते about हैं the first miracle which the disciples did और after the Jesus Christ ascended into heaven. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद चेलों ने जो पहला अद्भुत काम किया है वहां हम In the पढ़ते first हैं। 10 verses, we read about the miracle which was done by Peter and John. पतरस और यूहन्ना के द्वारा पहले 10 पदों में जो अद्भुत काम के बारे में वहां हम पढ़ते हैं। Listen to me carefully. बड़े ध्यान से आप मेरी बातें I will सुनें। explain about this miracle. मैं इस अद्भुत काम के बारे में वर्णन There is करूंगा। a big temple of God, परमेश्वर का महान मंदिर था। and many are going for prayer and worship to that place. कई लोग प्रार्थना और आराधना के लिए वहां जा रहे One हैं। day, Peter and John went for prayer, एक दिन पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए गए and in that temple had a very big gate, और उस मंदिर में बहुत बड़ा द्वार था, and गेट, this gate is called Beautiful. और उस गेट का नाम सुंदर है। Important gate, and the main gate. Many people enter into that gate, into the temple. बहुत ही प्रामुख्य द्वार, और उस द्वार से कई लोग अंदर जाते There, हैं। at the entrance of the gate, there is a lame man, crippled man. और उस द्वार के शुरुआत में एक अधरंगी बैठा हुआ था, He is sitting there. और वो वहां पर बैठा He हुआ cannot है। walk, he cannot stand, वो चल नहीं सकता है, खड़े नहीं रह सकता and he है, is a crippled man for 40 years. और 40 साल तक वो अधरंगी था। Somebody carries him and brings him and keeps him in that gate. और कोई न कोई आकर उसे उस गेट के पास छोड़कर जाते And he हैं, starts begging. और वो भीख मांगते रहता है। Many people come, they give some alms to him. और कई लोग आते हैं, कुछ भीख दे देते So he is हैं, happy with that. और उससे वो खुश था। And one day, एक दिन, that prayer day, और प्रार्थना के many दिन people में are going to come. कई लोग आ रहे So थे, he is there again, और वो लंगड़ा वहीं पर बैठा, and he is sitting there asking for alms from the और people. वहां पर बैठे हुए भीख मांग रहा था। Peter and John were coming. पतरस और यूहन्ना आ रहे थे। Who is Peter and John? पतरस और यूहन्ना कौन है? Peter and John. हाँ, कौन Peter है and John. पतरस यूहन्ना They are कौन है? disciples of Jesus. प्रभु यीशु के चेले हैं। So they came, वो लोग आए, and this man, और ये आदमी who is a crippled man, जो कि लंगड़ा था, he is asking for some alms from this वो people. वो उनसे भी भीख मांग रहा So था। what does Peter say? और पतरस ने क्या He कहा? looked on him and said, और उसने John, उसे देखकर कहा, look यूहन्ना, on us. और हमारी ओर ताक, And he said, we don't have silver or gold to give to you, और हमारे पास सोना चांदी नहीं है but तुझे देने, we have the name of Jesus Christ. परंतु यीशु नासरी का नाम In है। the name of Jesus Christ of Nazareth, you rise up and walk. यीशु नासरी के नाम में चल फिर। And Peter took him by the hand. और पतरस ने उसे हाथ पकड़ के उठाया। Probably this man lifted his hand for alms. This Peter held his arm like that. उसने भीख के लिए हाथ उठाए, लेकिन पतरस ने उसके हाथ को पकड़ के And he उठाया, lifted him up. उसे उठाया, Immediately he stood up और तुरंत वो खड़े हो गया, and he began to jump. और वो कूदने लगा, He walked और चलने लगा, and he joined Peter and John and went to the temple and he was praising God. और पतरस और यूहन्ना के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हुए अंदर गया। All the people are watching. It is a great miracle and wonder which has happened. सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अचंबा काम हुआ। 40 years he was crippled. और 40 साल वो लंगड़ा था। Half of his life he has spent as a crippled person and as a beggar. और उसने अपने जीवन के आधी उम्र एक लंगड़े की तरह, भिखारी की तरह बिताया। Probably he did not go to school. और वो स्कूल भी नहीं गया होगा, He could not go into the temple. और मंदिर में जा नहीं पाया। He is a beggar sitting there. वो एक भिखारी होकर वहां बैठा था। So, what was the mistake he did? और उसने क्या गलती की? He did not do any mistake उसने कोई गलती नहीं की, because he was born
as a lame man from his birth. क्योंकि वो जन्म से ही लंगड़ा पैदा हुआ, When he was born as a crippled person. और जब उसका जन्म हुआ वो लंगड़े की तरह ही पैदा हुआ, He decided to become a beggar because he is lame. और इसलिए कि वो लंगड़ा है वो भिखारी बनना And he बना thought है। his lifelong he is going to be a beggar like that और only. उसने सोचा कि मैं जीवन भर भिखारी ही Daily रहूंगा, that was his job. और हर रोज उसका काम वही था। Daily he comes to the gate. हर रोज गेट के पास आता He is being brought there और वहां पर रखा and he जाता, is sitting there वहां बैठता and he asks for alms और भीख मांगता, and he is carried back again in the evening. और शाम को उसे फिर उठा कर ले So जाते। no hope at all, no help at all for him. कोई उम्मीद, कोई सहायता नहीं। So what was the reason? As I said, he was born as a crippled person. और जैसे कि मैंने कहा, कारण क्या है कि वो लंगड़ा ही पैदा हुआ, But one day came. लेकिन एक दिन आया It was a normal day. और वो एक साधारण Many दिन people था। are going into the temple. कई लोग मंदिर में जा He रहे is थे also asking for alms. और वो भीख मांग रहा था, And that day, और उस दिन God planned so परमेश्वर that he will become all right and a normal person. और परमेश्वर ने योजना बनाई कि वो एक आम आदमी की तरह सही हो जाएगा। God had a purpose in his life. परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में था। He did not want him to die as a beggar, as a crippled man. परमेश्वर नहीं चाहा कि वो एक भिखारी और लंगड़ा होके मरे। His family members would have thought he is a crippled person, he is a beggar, and he will die like that. और उसके परिवार के लोग सोचने लगे कि ये लंगड़ा है, भिखारी है, ऐसे ही मरेगा। And he is also thinking like that. और वो भी ऐसे ही I am सोचने a लगा crippled man. कि मैं लंगड़ा हूँ I am a born crippled और man. मैं लंगड़ा ही पैदा I हुआ have to live a crippled man. और मुझे लंगड़ा ही बने I am रहना a है। beggar. मैं भिखारी I will हूँ die as a crippled man and as a beggar. और मैं मरे दम तक लंगड़ा और भिखारी But रहूंगा। God had a different thought about his life. लेकिन परमेश्वर की योजना उसके प्रति God विभिन्न था। wanted to transform his life. परमेश्वर उसके जीवन को बदलना And चाहे he did miracle in his body. और उसने अद्भुत काम उसके देह में किया। Today you are all listening to the voice of God. आज आप सभी परमेश्वर की आवाज को सुन This रहे हैं voice of God is for every one of you. और परमेश्वर की आवाज आप में से हर एक के लिए है। Like this crippled man, जैसे कि ये लंगड़े के विषय there are में many who are born in sin. कई लोग हैं जो कि पाप में जन्मे हैं In your birth, your mother has conceived you in sin. और आपकी माता पाप में गर्भ धारण की है, Because you are born in sin, इसलिए कि आप पाप में जन्मे, you live in sin. आप पाप में जीवन बिताते You are हो a sinner by birth and by living. और आप जन्म से और जीवन में भी पापी हैं। Because of your birth, you are living like that. इसलिए कि आप ऐसा जन्मे हैं, ऐसा जीवन And there बिता is रहे no हैं। hope for you, आपके लिए कोई उम्मीद नहीं no है, help for you. आपके लिए सहायता नहीं, Nobody can do anything. कोई भी आपकी मदद नहीं कर So this सकता may be your condition. और ये आपकी हालत है। The Bible says बाइबल बतलाती we है are all sinners. कि हम सभी पापी हैं, We are conceived in sin. हम पाप में जन्मे, And because we are born in sin, इसलिए कि पाप में पैदा हुए condemnation of God is upon us. परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर है And we have to perish and go to the everlasting lake fire. और हमें नाश होकर नरक की आग में जाना है। You may say, आप कहेंगे, how do you say that I am a sinner? आप कैसे कहते हो कि भाई मैं पापी हूँ? If I tell somebody, अगर मैं किसी से you are कहूंगा a sinner, आप पापी हैं, they'll get very angry. उनको गुस्सा आता है, They'll get angry, no? Right? गुस्सा आता है ना। But I'll tell you, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, all those who are born in this world are sinners. इस संसार में जो भी जन्मे हैं पापी हैं। I'll tell you some examples. एक उदाहरण में बतलाता हूँ। Police is there in Bihar? बिहार में पुलिस है? नहीं है ना? नहीं है, है. है। तमिलनाडु में है, आंध्रा में है. तमिलनाडु आंध्रा में भी है। हाँ. Police is there, police station is there. पुलिस है, पुलिस स्टेशन भी है, थाना। Why क्यों? police is there? Why police station is there? क्यों कर पुलिस और थाना है? Everywhere police station is there. हर जगह थाने हैं। In India it is there. In any other country also it is there. हिंदुस्तान में है, दूसरे देशों में भी If है। all are holy people, good people, अगर सभी लोग अच्छे लोग होते, if they are holy people, अगर पवित्र लोग होते हैं, no need for police, Police no की- need for police station. पुलिस की जरूरत नहीं, पुलिस स्टेशन की Correct जरूरत है ना? नहीं। Correct? सही है ना? Correct? सही है ना? Yeah. So police station and police is telling you, you are a sinner. पुलिस स्टेशन और पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप पापी हैं।
Police, when you see police, he is telling you, you are a sinner. जब आप पुलिस को देखते हैं वो आपसे कह रहा आप पापी हो, You all have come here. आप सब यहाँ पर आए हैं। Did you lock your house? क्या आप अपने घर को ताला मार के आए या खुला छोड़े? नहीं. बोलिए। Talam. Yeah. ताला मार के Your box, you lock. आप अपने संदूक को Why? लॉक किए कि नहीं? If there are good people, अगर अच्छे लोग होते, there are holy people, अगर पवित्र लोग no होते need for lock. और ताले की जरूरत नहीं, No need for lock at all. ताले की जरूरत ही So नहीं। the lock is telling you, you are a sinner. और ये ताला आपको बताती है कि आप पापी हैं। When you see the lock is speaking to you. You are a sinner. You are a sinner. जब आप ताले को देखते हैं ताला आपसे बोलता है कि आप पापी हैं, Court is there. और कोर्ट कचहरी है It tells that you are a sinner. और वो भी कहते हैं कि तुम पापी हो। Everywhere you go, CCTV is there. हर जगह आप जाइए सीसीटीवी है, If कैमरा। all are good people, no need for CCTV. और अगर अच्छे लोग होते तो ये कैमरा लगाने की जरूरत नहीं। In big shops, CCTV is camera is there. बड़े बड़े दुकानों में ये कमरे लगे, Why? कैमरे लगे All those रहते who हैं। come into the shop, they are very holy people. क्यों? क्या दुकान में आने वाले पवित्र लोग हैं क्या? No. नहीं, They are sinners. वे पापी हैं। That is why they have cameras everywhere. इसलिए हर जगह कैमरा लगाए रखते हैं। Every compound has got a gate. हर एक कंपाउंड में गेट है। Why? क्यों? We are all sinners. क्योंकि हम सब पापी हैं। You agree? आप सहमत हैं? Yeah. Everywhere. हर जगह We are all sinners. हम सभी पापी हैं। One day, एक दिन I met one elderly lady. मैं एक बुजुर्ग औरत से मिला। I told that मैंने कहा we are all sinners. कि हम सब पापी Then हैं। she said, no, 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 no. उसने कहा नहीं नहीं नहीं। Then I asked her, मैंने उससे पूछा who is there in your house? आपके घर में कौन है? She said, I have got only son. Only son is there. Nobody is there in the house. उसने कहा कि मेरे घर में सिर्फ अकेला बेटा है और कोई Elderly नहीं। lady is there. और बुजुर्ग औरत है And then और son is there. Young son is there. और जवान बेटा है। Then I asked her, फिर मैंने उससे पूछा your money and gold, where do you keep? आप अपने पैसे को सोने को कहाँ रखते हो? She said, there is a cupboard. उसने कहा कि एक अलमारी And है inside the cupboard, there is a locker. और अलमारी में लॉकर है And I have kept it. और मैंने वहाँ रखा। And I asked her, have you locked it? मैंने पूछा कि आप ताला मारे हैं? She said, yes. हाँ हाँ, It is here. और यहाँ चाबी यहाँ पर है। It is locked and chavi is here. ताला मार दिया, चाबी यहाँ पर रख ली। I asked her why. मैंने कहा क्यों? I told, only your son is there. मैंने कहा केवल आपका बेटा ही है Then ना। why are you locking it and keeping it here? फिर तो आप अलमारी लॉक करके क्यों चाबी यहाँ रखी? You know what she said? आप जानते हैं उसने He क्या may get कहा? a temptation to take the money and gold. That is why I am locking. उसको ये विचार आएगा कि मैं खोल के चुरा लूं, इसलिए ताला मारी। Tamasha will come. Ah, I want to take that money. कुछ आशा आएगी कि मैं पैसे ले So लूं। your son is a thief? आपका बेटा चोर है? Maybe. हो सकता है, Oh, maybe. हो सकता So है। he is a sinner. वो पापी है। So we are all sinners. तो हम सब पापी हैं। We cannot deny and say we are all holy people in this world. हम इनकार करके इस संसार में हम पवित्र लोग हैं कह नहीं सकते। In Bihar, बिहार में there is no liquor shop. और कोई शराब की दुकान There are नहीं only है। 2 states in the country without liquor. और अब देश में केवल 2 राष्ट्र हैं बिना शराब के। What is that? और वो क्या है? Gujarat and this state. Jharkhand also I don't know. Okay. गुजरात और ये So in राष्ट्र शहर। Tamil Nadu and all they have liquor shops. और तमिलनाडु में शराब की दुकानें In the हैं। liquor shop, और शराब की दुकान में it is not kept like any other shop, kirana shop. और वो दूसरे दुकानों की तरह रखा नहीं जाता। They put a gate. वो लोग दरवाजा है There ना, is a small place only you have to give money, take that. और वो ग्रिल बना देते ग्रिल हैं, बनाते हैं, हाँ, ग्रिल। छोटा सा खिड़की बनाते हैं, वहीं से लेन देन होता All है। those who come to the liquor shop, क्योंकि जो शराब की दुकान में Who are आते they? हैं वो कौन है? sinners. वो पापी So हैं। that is why grill is put. इसलिए ग्रिल को लगा And देते they'll हैं buy that. और वे लोग वो खरीद लेते हैं Then they'll put it in the pocket. और cover it up. फिर अंदर ठोस लेते हैं Bag will, they'll put it in the bag and take it like this. और Nobody should see. बैग में लगाते हैं, छिपा के ले जाते Why हैं। they are covering it? क्यों कर उसको ढांक They रहे feel it हैं? is wrong. और क्योंकि वो जानते हैं कि ये गलत है They feel that it's a sin. और वे सोचते हैं कि ये पाप है। So we are all sinners. इसलिए हम सभी पापी हैं। We are born sinners. हम
जन्म से पापी हैं, For these born sinners, और इस जन्म के पापियों के Lord लिए Jesus Christ can transform you. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकते हैं। If you are not transformed, अगर आपका जीवन नहीं बदलता punishment is है, waiting for you in hellfire. आपके लिए नरक की दंड की So आग Jesus है। Christ loves the sinners. प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम That is करता why है, he died on the cross of Calvary. इसलिए वो कलवरी के क्रूस पर मरे। So this crippled man, और ये लंगड़ा व्यक्ति he was sitting that day and asking for alms. उस दिन वहां बैठकर वो भीख मांग रहा था। And when Peter and John met this crippled man, और जब पतरस यूहन्ना इस लंगड़े से मिले, they said, we don't have silver and gold. उन्होंने कहा कि हमारे पास सोना चांदी नहीं And they है। said, और उन्होंने in कहा, the name, what we have, we will give it to you. और जो हमारे पास है हम तुझे देते In the हैं। name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। So they held their hand and he lifted up. He और became all right. उसका दाहिने हाथ पकड़कर वो उसे उठाए और वो ठीक हो He गया। looked at Peter and John. पतरस और यूहन्ना की ओर देखा, He heard what they said. उसने सुना जो उन्होंने कहा, They said about Jesus Christ. और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कहा, They said about the name of Jesus Christ of Nazareth. और यीशु नासरी के नाम के बारे में उन्होंने बताया। Probably the first time he is hearing the name of Jesus Christ. हो सकता है कि जीवन में पहली बार प्रभु यीशु के नाम को सुना When he होगा। heard the name of Jesus Christ, जब उसने प्रभु यीशु के नाम को सुना, he believed in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किया, He believed in the power of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के शक्ति पर And विश्वास when किया। Peter lifted him up, और जब पतरस उसे उठाया, he received strength in his body. वो अपने देह में सामर्थ को पाया। This crippled man, for 40 years he was crippled. और ये जो लंगड़ा था 40 साल तक लंगड़ापन में Could था। not walk, could not do anything. वो चल फिर नहीं सकता था, कुछ काम नहीं कर सकता था। First time in his life, पहली बार अपने जीवन में he stood up. वो उठा He began to leap. और वो कूदने लगा He began to walk. और चलने लगा। Then he entered into the temple. और फिर मंदिर में प्रवेश What a हुआ। joy it would have been for him. उसके लिए कितनी बड़ी आनंद What की a बात थी। transformation it would have उसके been. लिए कितना बदलाव He था। became normal. वो सहज व्यक्ति हो He गया। is able to move around. अब वो आम व्यक्ति की तरह चल फिरने In लगा। other words, we can say, और बातों में हम he कह was सकते like हैं a dead person. वो एक मरा हुआ व्यक्ति था, Today he got life in his body. लेकिन आज उसके देह में जीवन आया। This is what Jesus Christ can do. और यही प्रभु यीशु मसीह कर सकते This हैं। is what Jesus Christ's name can do you in your life. और यही प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम्हारे जीवन में कर सकता This है। is what the word of Jesus Christ can do. और यही प्रभु यीशु मसीह का वचन कर सकता In है। the name of Jesus Christ, rise up and walk. प्रभु यीशु के नाम में उठ और चल फिर। Jesus' name and his word. यीशु का नाम और उसका वचन। Believe in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास Believe कीजिए। in the word of the Lord Jesus Christ, the Prabhu word Yeshu- of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास We कीजिए। can tell many examples about this. हम इस बारे में कई उदाहरण कह सकते How हैं Jesus' name and this word can do wonders in your life. कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम और उसका वचन आपके जीवन में अद्भुत काम It can करेगा। do even today for you. आज भी आपके जीवन में कर सकता Right है, now it can do for you. अभी भी वो कर सकता है। There was one big accident in Calcutta some years ago. कुछ साल पहले कलकत्ता में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। One car was going, एक कार जा रही थी driver was there, और ड्राइवर वहां पर and था one big person was there in the car. और उस कार में एक बड़ा व्यक्ति था And they are traveling. और वे लोग सफर कर रहे थे। Suddenly the bridge collapsed. अचानक वो जो पुल है टूट गई। Suddenly the bridge collapsed and fell on the car. और वो ब्रिज टूट के उस कार पर गिरी It was unexpected, और ये तो कभी सोचे भी नहीं। and this car was crushed. और ये जो कार थी वो बिल्कुल कुचली गई And immediately the driver died. और तुरंत ड्राइवर मर गया। This person who was sitting next to him, और उसके बाजू जो व्यक्ति बैठा he था was struggling for life. और वो जीवन के लिए संघर्ष कर So रहा he था was crying for help. और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था।
He was crying again and again. और वो पुकार रहा था And बारंबार, he called the names of many gods whom he knows. और जितने देवी देवताएं थे उन सब के नाम He is पुकारने crying लगा, aloud, save me, save और me. और वो पुकार रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा He is लो। calling for people. लोगों को पुकार रहा He है, is calling to God. परमेश्वर को पुकार रहा He है, wants help. उसे मदद चाहिए। Is there anybody to come and take him out of this car? क्या कोई है जो उसे उस कार से He बाहर is injured निकाल, in his body. और वो अपने देह में उसे चोट लगी। If he's going to be like that within a few years, he will die. अगर वो ऐसे ही रहेगा तो थोड़े सालों में मर He is जाएगा। crying, save my life. और Save वो my life. चिल्ला रहा है, मुझे बचा लो, मेरे प्राण को There is बचाओ। no help coming forth at all. लेकिन कोई भी मदद नहीं आ रही थी। Suddenly in that car, और अचानक उस कार he में saw one small New Testament Bible. उसने एक नया नियम का छोटा सा पुस्तक New देखा। Testament Bible. नया नियम, What is that? और वो क्या है? It is the word of God. वो प्रभु का वचन है, We know about God in that book. और हम उस पुस्तक में परमेश्वर के So, बारे में when he जानते हैं। just opened that book, और उसने उस पुस्तक को खोला, he found a word, उसमें एक वचन लिखा हुआ है, Son of David, have mercy on me. दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। Son of David, have mercy upon me. दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। He does not know who is son of David. वो नहीं जानता कि दाऊद का पुत्र कौन है, But when he read that, लेकिन जब उसने oh, सुना, son of David can give mercy. और दाऊद का पुत्र मुझ पर दया करेगा, I want mercy now. अब मुझे दया I चाहिए, want to be saved now. अब मैं बचना चाहता हूँ, I want to live. अब मैं जीना I चाहता don't want to हूँ, die. मैं मरना नहीं चाहता। He said, उसने कहा, Son of David, दाऊद के पुत्र have mercy on me. मुझ पर दया कर। Son of David, दाऊद के पुत्र have mercy on me. मुझ पर दया कर। He read that word again and again and cried. और वो बारंबार उस वचन को पढ़ते हुए पुकारने You लगा। know what happened? आप जानते हो क्या हुआ? Within a few minutes, थोड़े ही क्षणों में somebody came कोई आया and he was taken out of the car. और उसे उस कार में से बाहर And he was निकाले taken to the hospital. और अस्पताल ले गए। And when he went to that hospital, और जब वो अस्पताल में he गया, took that New Testament with him. उसने उस नए नियम को अपने साथ लेकर He गया। does not know who is son of David. वो नहीं जानता है कि दाऊद का पुत्र कौन है। Who is son of David? दाऊद का पुत्र कौन है? Who is son of David? दाऊद का पुत्र कौन है? Who is son of David? दाऊद का पुत्र कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। So he was calling upon the name of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के नाम को पुकार रहा So था, their help came. और तब सहायता And he आई was taken to the hospital. और अस्पताल में So ले he गए, stayed in that hospital for some days. और कुछ दिनों के लिए वो अस्पताल में But रहा। during that time, लेकिन उस समय में he started reading the Bible. वो बाइबल पढ़ना शुरू किया। When he started reading the Bible, जब पढ़ना शुरू किया he came to बाइबल, know about Jesus Christ. वो यीशु मसीह के बारे में जाना, He believed on the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास He किया। understood He is the true and living God. वो समझ गया कि वो ही जीवित और सच्चा परमेश्वर He है, understood this is the God who saved me. और उसने समझ लिया कि ये परमेश्वर ने मुझे I बचाया। cried for many gods. मैं कई देवी देवताओं को पुकारा, Nobody could help me. कोई भी मदद नहीं कर But the पाए, Son of David, Jesus Christ, helped लेकिन me. दाऊद का पुत्र यीशु मसीह मेरी सहायता He किए, believed Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास किए। So after many days, और कई दिनों के when he बाद became all right, जब वो ठीक हो गया, he was taken to the house. वो घर गया, You know what he did? और उसने क्या किया? He told all the family members, परिवार के लोगों से कहा, here is the true and living God. यहाँ पर जीवित और सच्चा परमेश्वर Jesus है, Christ is the only one God who saved my life. यीशु मसीह ही है जो मेरे जीवन को बचाया। And he started worshipping Jesus Christ. और वो यीशु मसीह की आराधना He said, करने I don't लगा, want to believe any other God. और देवी देवताओं पर मेरा Jesus विश्वास Christ is the नहीं, only God. केवल प्रभु यीशु मसीह ही He परमेश्वर है। believed on the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर वो विश्वास किए, Not only he became all right, न केवल वो ठीक हुआ, he was saved also. और वो उद्धार भी पाया, He got back life. उसे जीवन मिला, He got back eternal life also. और अनंत जीवन भी प्राप्त This is हुआ। the miracle Jesus Christ can do in your life. और ये अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह आपके This जीवन is the में कर सकते हैं, miracle which the Bible, the Word of God, the Word of Jesus Christ can do in और your ये life. अद्भुत काम बाइबल और परमेश्वर का वचन यीशु मसीह आपके लिए कर In the सकता है। name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम this में crippled man was ये healed. लंगड़ा चंगा हो गया, This is what Jesus Christ can do here also. और यही काम यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। Today, आज
What is your problem? आपकी समस्या क्या What is bothering you? आपको क्या दिक्कत है? Jesus Christ is there for you. प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है। He can heal all your sickness वो also. आपके सारे बीमारियों को He ठीक can कर deliver you from any evil spirit. और हर एक भूत प्रेत से आपको बचा And He सकता can है forgive all your sin. और वो आपके पापों को माफ कर सकता Nobody है। can forgive our sin. कोई हमारे पाप को माफ नहीं करता Because He died, He shed His blood. क्योंकि वो अपने लहू को बहाया। If you continue to live in your sin, अगर आप अपने पाप में जीवन व्यतीत like करोगे this crippled man, इस लंगड़े की तरह, he has to die as a crippled man. उसे वो लंगड़ा ही होकर मरना You are a था। sinner from birth. आप जन्म से पापी हैं। If you continue to live like that, अगर आप ऐसे ही जीवन you बिताओगे, will die as a sinner and go to hellfire. पापी होकर मरोगे और नरक की आग में जाओगे। So your sin has to be forgiven. आपका पाप माफ होना You need चाहिए। not die in your sin. आप अपने पाप में मरने की जरूरत You can नहीं go to heaven and you can go to the kingdom और of आप God. स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में There जा was one सकते young हैं। boy एक जवान लड़का था in Tamil Nadu. तमिलनाडु में He was studying MBBS. और वो डॉक्टरी कर रहा था। MBBS doctor, he studied. डॉक्टरी कर रहा था He is from a Christian family. और वो एक मसीह परिवार से है। He has got a Christian name. उसका नाम भी मसीही है। He has heard about Jesus Christ. उसने यीशु के बारे में सुना था But he never believed Jesus Christ. परंतु यीशु मसीह पर विश्वास He नहीं never किया। followed Jesus Christ. कभी भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चला। Never read the Bible. कभी भी बाइबल को नहीं He पढ़ा। was living in his own way. वो अपनी ही मनमानी से जीवन बिता रहा Just था। like any other young man. जैसे कि हर एक नौजवान He was enjoying the world. वो संसार में आनंदित था He was living a sinful life. और वो एक पापी जीवन बिता रहा था। One day came. एक दिन आया, He was vexed with his life. वो अपने जीवन से तंग हो गया। Why should I live in this world? क्यों कर मैं इस संसार में जीऊं? What is the use of living in this world? इस संसार में जीने का मकसद क्या He है? did not have peace. He did not have joy. उसमें शांति नहीं थी, ना आनंद You था। know what he did? उसने क्या किया? He closed his room अपना कमरा बंद in किया the college hostel और उस कॉलेज में, हॉस्टल में, because he's a doctor. इसलिए कि वो डॉक्टर है He knows which vein to cut so that blood will go and he can die. और उससे पता है कि कौन सी नाड़ी काटने से खून बहेगा और मरेगा। He thought he should die. और वो सोचा कि उसे मरना है। I don't want to live in this world. अब मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता I am हूं living in a sinful और life. मैं पापी जीवन बिता रहा He हूं। was vexed with his life. वो अपने जीवन से तंग हो Nobody चुका। loves me. कोई मुझसे प्रेम नहीं Nobody करता, is there to care for me. कोई मेरी चिंता नहीं करते। Let me die. मुझे मरने दो। That was the decision of this young man. और ये इस जवान का फैसला हुआ। When he cut his vein, और जब उसने अपने नाड़ी को काटा when it started bleeding, और जब वो खून बहने लगा suddenly he started shouting. He started screaming. और अचानक वो चिल्लाने लगा He started screaming because it was paining. और चिल्लाया इसलिए क्योंकि दर्द था। Suddenly, और अचानक his hostel mates came और उसके दोस्त वहां आए and they took him to the hospital. और उन्होंने उसे अस्पताल ले गए। That time he heard a voice. और उस समय में उसने एक आवाज को You know सुना। what is the voice he heard? और आप जानते हैं कौन सी आवाज सुना? He heard the voice of Jesus Christ. वो यीशु मसीह की आवाज को सुना। Jesus Christ told him, यीशु मसीह ने उससे कहा, I love you. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, I am there for you. मैं तेरे लिए हूँ, Why should you die? क्यों कर तू मरेगा? I died for you. मैं तेरे लिए मरा, You need not die. तुझे मरने की जरूरत नहीं। You can live. आप जी सकते हो, You need not die. आपको मरने की जरूरत Because नहीं, I have died for you. क्योंकि मैं तेरे लिए मरा। Immediately, तुरंत he cried in वो the name of Jesus. रोया यीशु के नाम को लेते हुए, Jesus, save me. यीशु मुझे बचा ले Accept me. और मुझे ग्रहण कर, Forgive my sin. मेरे पापों को माफ कर। He prayed. उसने प्रार्थना He की became the child of God. और वो परमेश्वर का बच्चा He did बना। not die. वो मरा नहीं। I heard this testimony from this boy. और उस लड़के ने खुद अपनी गवाही मुझे बताया He gave his testimony. I saw him. और उसने अपनी गवाही दी, मैंने देखा उसे। This Jesus Christ can do for you also. ये यीशु मसीह आपके लिए भी कर सकते हैं। You need not die. आपको मरने की जरूरत नहीं। There is salvation in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में उद्धार है, छुटकारा And है। many people came to Jesus Christ कई लोग प्रभु यीशु के पास आए
He spoke to everyone. और उसने हर एक से बातें की। He had compassion on them. उस पर प्रभु ने दया की। I may not know your names. हो सकता मैं आपके नाम I को may नहीं not जानता, know your problems. आपकी समस्या को नहीं I may जानता, not know your sickness. आपकी बीमारी को नहीं जानता, I may not know your need. आपकी जरूरत को नहीं But I जानता can हूं, show you to Jesus Christ. परंतु मैं आपको यीशु की ओर दिखा You सकता can call हूं। upon the name of Jesus, आप यीशु मसीह के नाम से पुकारो and He can meet all your needs. और वो आपके हर जरूरत को पूरा One करेगा। or two points I will tell you. एक या दो बातें In बताऊंगा। Matthew's Gospel, मत्ती रचित chapter सुसमाचार 9, और उसका 9 अध्याय, Matthew's Gospel, chapter 9, मत्ती उसका 9 अध्याय, chapter 9 9 मत्ती and verse 22. और उसका 22वां पद। Here we read about a woman who was touching the garment of the Lord Jesus Christ. यहाँ पर हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के उंगल को छू रही थी 12 years issue of blood. और 12 साल खून की बीमारी No थी। doctor can heal her. कोई वैद्य उसे ठीक नहीं She कर came to पाया। Jesus. यीशु के पास She आई touched her garment. और प्रभु के वस्त्र छुए Immediately Jesus knows this woman has touched his garment. और तुरंत प्रभु यीशु को पता चला कि कोई मुझे छुआ You know, है। when he saw her, और जब उसने उसे देखा, Jesus said, यीशु ने कहा, daughter, यीशु ने फिर कर देखकर और कहा, पुत्री, daughter, पुत्री, बेटी। loving word. और कितना प्रेमी And he आवाज said, है। be of good comfort. ढाढ़स बांध, Your faith has made you whole. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Be of good comfort. और तू ढाढ़स बांध, Daughter, हे पुत्री, be of good comfort. ढाढ़स बांध, You are healed of your sickness. तो अपनी बीमारी से चंगी हो गई। This is what Jesus Christ told. और यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा। 12 years she was sick 12 साल बीमार थी and she became all right. और वो ठीक हो गई। In another incident, एक और संदर्भ में in Mark's Gospel, chapter 5 and verse 34, मरकुस 5वां अध्याय और उसके 34वें पद Mark's में, Gospel, chapter 5 and Mark- verse 34, मरकुस 5वां अध्याय और उसका 34वां पद, Mark's Gospel, chapter 5 and verse 34, मरकुस 4 का 34, 5 का 34। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी, this is the same one. We'll read Matthew's Gospel 15 and 28. मत्ती 15 और उसका 28, Matthew's Gospel, chapter 15 and verse 28. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 15 and 28. और 28वां पद। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी Here हो was a गई। woman whose daughter was sick. यहाँ पर ये स्त्री है जिसकी बेटी बीमार थी। And the Lord Jesus Christ spoke to this woman. और प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री से बातें की। He said, great is your faith. और उसने कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास Be, बड़ा है, be it unto you as you wanted. जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। From that hour, she was made whole. और उसी क्षण से वो चंगी हो गई। This is what Jesus Christ can do. और ये प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। This is what the name of Jesus Christ can do. और यही प्रभु यीशु मसीह का नाम कर सकता है। Even we read in Luke's Gospel, chapter 8. और हम लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में पढ़ते Luke's हैं। Gospel, chapter 8 and Luke- verse 48. लूका 8वां अध्याय और उसका 48वां पद। We'll read Luke's Gospel, chapter. We'll read another verse. Luke's Gospel, chapter 17 लूका 17वां अध्याय and 19. और 19वां पद। Luke 17 and 19. लूका 17 का 19। Yeah. तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Here is a man. यहाँ पर एक मनुष्य है What happened to this man? और इस आदमी को क्या हुआ? Huh? Leprosy. हाँ, Leper. कोढ़ी था। And he said unto him, और उसने उससे कहा, who was healed, और जो चंगा किया, arise, go thy way, और उठकर चले जा, thy faith has made thee whole. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। There were some blind men.
कुछ अंधे लोग थे They cried unto Jesus. और वे प्रभु यीशु मसीह को They were पुकारे healed by Jesus Christ. और यीशु मसीह ने उनको So the चंगा Lord किया। Jesus Christ can heal you. सो प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। You can go in peace. आप शांति के साथ जा सकते So हो। today, whatever be your problem, आज आपकी समस्या you कुछ can भी cry क्यों ना हो, upon the name of the Lord Jesus आप Christ. यीशु मसीह के नाम से पुकार सकते हो। Whatever be the problem you have, आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, whatever problem you may have in your family, आपके परिवार में जो you समस्या can है, cry upon the Lord. आप प्रभु को पुकारे And your sins He will forgive you. और आपके पापों को वो माफ करेगा। And nobody can forgive your कोई sin. भी आपके पाप माफ So नहीं this कर 40 सकता। years, this crippled man, और ये आदमी जो कि 40 साल से लंगड़ा he था, was healed. वो चंगा हुआ Then what did he do? और उसने क्या किया, He started rising up. और वो उठा, He began to walk with John and Peter. यूहन्ना और पतरस के साथ चलने लगा। There is a lesson for you. आपके लिए एक सबक है। After you receive the Lord Jesus Christ, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने you के have बाद new friendship. आपकी नई दोस्ती हो जाती है The children of God becomes your friend. और परमेश्वर के लोग आपके मित्र हो जाते You should हैं avoid other friendships. और दूसरी मित्रता को दूर करें। You should not sit with other worldly people. आप संसारिक लोगों के साथ ना You should बैठें not stand with other people. और औरों के साथ आप खड़े ना रहें You should not enjoy their friendship. और उनके मित्रता में आप आनंदित ना In हों। Psalm 1 we read that. भजन 1 में हम पढ़ते हैं Who is a blessed person? कि धन्य व्यक्ति कौन है, Who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. और जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता, ठट्टा करने वालों के बीच में नहीं बैठता है। So, after you accept Christ, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद after your sins are forgiven, और आपके पाप माफ होने के you बाद have a new friendship. अब आपके नई मित्रता हो You जाती come है। into fellowship with the children of God. आप परमेश्वर के लोगों की संगति में आ Not जाते हैं। spending time with the sinners and the worldly people. अब आप पापियों के साथ समय को व्यतीत नहीं You करते come to हो, the house of God. आप प्रभु के घर में आते You हो come to have fellowship with God's children. और परमेश्वर के बच्चों के So साथ when you go संगति back में to your आते हैं, village, ताकि जब आप अपने गांव जाएंगे have fellowship with the children of God. प्रभु के लोगों के साथ संगति करें, Gather with them for prayer or worship. प्रार्थना के लिए उनके साथ इकट्ठा होइए, आराधना Here के लिए this होइए। person joined John and Peter and went into the temple praising God. यहाँ पर ये व्यक्ति पतरस और यूहन्ना से मिलकर मंदिर में आराधना के लिए गया। Earlier he was begging. उससे पहले भीख मांग रहा He was था, alone. वो अकेला था, Now he is healed. लेकिन अब चंगा हुआ। He's with Peter and John. अब पतरस और यूहन्ना के साथ He is है, walking वो चल रहा है and he is praising God. और परमेश्वर की स्तुति Earlier कर he रहा was है। begging. Now he is praising God. उससे पहले भीख मांग रहा था, अभी परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। After you accept Jesus Christ, आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद this is the change which should come in your life. ये बदलाव आपके जीवन में आना है। You become a worshipper of God. आप परमेश्वर के आराधक बन You get जाओगे, connected with God. परमेश्वर के साथ आपका You मेल pray हो to जाएगा, God. आप प्रभु से प्रार्थना You read the करोगे, word of God. प्रभु के वचन को पढ़ोगे, You have fellowship with the children of God. परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में Thereby रहोगे। we can grow in faith और and इस- reach the kingdom of और God. इस रीति से हम विश्वास में बढ़ते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश This is करेंगे। what God can do. और ये परमेश्वर कर सकते The हैं। name of Jesus, यीशु का नाम, the word of Jesus, प्रभु का वचन, exalted name, और ऊंचा किया गया नाम, powerful name. सर्वशक्तिमान There is नाम, healing, उसमें चंगाई है, there is deliverance, उसमें छुटकारा है there is forgiveness of sin. और पापों की क्षमा है In this name, इस नाम में। I'll close with one story. एक कहानी कहकर This बंद is करूंगा। really happened और ये सचमुच हुआ many years ago. कई साल पहले। My father was working in one tea estate. भाई कहते हैं कि उनके पिताजी एक बड़ा जहाँ- tea estate. है ना, चाय के गार्डन में काम Big करते, estate. चाय पत्ती He was a के, manager और वो मैनेजर थे and he had a owner. और वो ये मालिक था उनका, And that owner is a very rich man. और वो जो मालिक था बहुत ही अमीर आदमी था, And he is a Christian. और वो एक मसीही है And he is a member of a church. और एक कलीसिया का सभ्य भी He है, will give subscription
और वो वहां पर चंदा He देता will go था every Sunday to church. और हर इतवार को चर्च में He has जाता। got a Christian name. उसका मसीही नाम है So he was a very rich man. और बहुत ही अमीर आदमी था, But he was living in sin. परंतु पाप में जीवन व्यतीत कर And रहा था। my father, और मेरे पिताजी whenever he meets him, और जब कभी he उनसे used to मिलते tell about Jesus Christ. वो उनको यीशु के बारे में Once बताते he थे। became sick. एक दिन वो बीमार पड़ He गया had a heart problem. और उसको हृदय की He was in बीमारी the थी hospital. और वो दवाखाने में दाखिल He हुआ came out. और वो बाहर आया And my father met him. और मेरे पिताजी उससे मिले, Told him about Jesus Christ. यीशु के बारे में उसे So बताए। you have to be born again. आपको नए सिरे से जन्म You लेना have to आवश्यक accept है। Jesus Christ. यीशु मसीह को ग्रहण Then करना only है, you can go to heaven. तभी आप स्वर्ग में जा सकते हो। He listened very quietly. बहुत ही शांति से सुने Then हैं he said, "Okay, Mr. Abraham." और उसने कहा हाँ जी अब्राहम साहब, That's all. इतना ही, He didn't say anything. He didn't do anything. और आगे कुछ नहीं कहा। After some time, कुछ समय के बाद he became very seriously sick. अब वो बहुत ही बीमार हो गए He was admitted in Chennai in a hospital. और चेन्नई में मद्रास में किसी हॉस्पिटल में दाखिल Very हुए। big hospital. बहुत बड़ा हॉस्पिटल So था he is serious there. और वहां पर बहुत ही सीरियस थे And his wife was along with him. और उनकी पत्नी उनके साथ थी। He was a rich man, वो अमीर आदमी था, admitted in a big hospital, बहुत बड़े अस्पताल में था and his wife is there with him. और उसकी पत्नी उनके साथ है। One day, एक दिन he cried. वो रोने लगा You know what he said? और आप जानते हैं वो क्या कह रहा था? Upper house is closed for me. और ऊपर का घर मेरे लिए बंद है। He lifted both his hands. उसने अपने दोनों हाथ उठाए He cried, और चिल्लाया, upper house is closed for me. रोते हुए कहा कि ऊपर का घर मेरे लिए बंद Upper है। house is closed for me. मेरे लिए ऊपर का घर बंद है। Upper house is closed for me. मेरे लिए ऊपर का घर बंद है। 3 times he said. 3 बार उसने ये कहा। The wife was sitting near. पत्नी वहां नजदीक बैठी थी She was very happy. और वो बहुत ही खुश You know रही। why? क्यों? She thought क्योंकि उसने सोचा anyone who dies will go to heaven. कि हर कोई जो मरते हैं स्वर्ग में जाएंगे Any Christian going to church, they'll go to heaven. और कोई भी मसीह जो चर्च जाते हैं स्वर्ग जाते So हैं। because heaven is closed, अब इसलिए कि स्वर्ग बंद है she thought he will not die. और उसने सोचा कि ये मरेगा नहीं। Understood? अब आपको पता चल रहा है? Huh? He said heaven is closed. वो Upper कहा house is closed. वो कहा ऊपर का घर बंद है। So wife thought whoever dies as a Christian, they will go to heaven. और वो पत्नी ने सोचा जो भी मसीह हैं मरने से ऊपर जाएंगे Heaven will be open. और स्वर्ग उनके लिए खुला Because it रहेगा। is closed, लेकिन इसलिए कि वो बंद she है thought he will not die. उसने सोचे कि मेरा आदमी नहीं मरेगा But within few minutes he died. और थोड़े ही क्षणों में वो मर गया। He died. वो मर गया These are the words he said last. और आखिरी में उसने ये शब्द कहे, Upper house is closed. मेरे लिए ऊपर का घर बंद है। Nominal Christian, एक नामधारी मसीह going to church, कलीसिया में जाता था paying the subscription, और चंदा देता था giving money in church. और चर्च में पैसा देता था, But upper house is closed. लेकिन ऊपर का घर बंद था। He was only 39 years old. और वो केवल 39 साल की उम्र Very में majestic person. और बहुत ही हिष्ट पुष्ट His body was kept in his house. और उसका देह घर में रखा गया। My father, I saw him weeping. For the first time in my life, I saw my father weeping. और मैंने देखा कि मेरे पिताजी जीवन में पहली बार रो रहे थे। Why he wept? क्यों कर वो रोए हैं? This person did not accept Christ. क्योंकि ये आदमी यीशु को ग्रहण नहीं I किया told him about Christ, और मैंने उसको यीशु के बारे में बताया, but he did not accept. परंतु उसने ग्रहण नहीं किया। Upper house is closed, he said, and died. ऊपर का घर मेरे लिए बंद है कहकर मर गया। This is a true story. और This happened. और ये प्रियो सच्ची कहानी है। If you don't accept Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे, if your sins are not forgiven, अगर आपके पाप माफ नहीं हुए, upper house will be closed. ऊपर का घर आपके लिए बंद It will not be रहेगा open for you. और आपके लिए वो नहीं खुलेगा। Hell will be open for you. आज नरक आपके लिए खुली रहेगी। Loving Lord Jesus Christ does not want you to go to hell. प्रेमी प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि आप नरक में He does जाएं। not want
anyone to perish. और वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। He died on the cross of Calvary. वो कलवरी के क्रूस पर He कुर्बान gave हुए। his life so that you may live. वो अपना जीवन इसलिए दिए ताकि आप जिए। He died and rose up again so that you will have everlasting life. वो मरे और जी उठे हैं ताकि आप अनंत जीवन को पाए। The Lord Jesus Christ loves everyone here. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बैठे हर एक से प्रेम He does करता है। not want anyone to perish. वो नहीं चाहता कि आप में से कोई भी नाश हो। You can receive Jesus Christ tonight. आज रात आप प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकते Believe in हैं। the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास Ask him कीजिए to come into your heart. और कहें कि प्रभु मेरे हृदय में आओ। He is your savior. वो आपका उद्धार करता है You will be saved. और आप बच जाओगे। Then you can go to the kingdom of तब God. आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते You हैं। are assured that you will go to heaven. आपको निश्चयता है कि आप स्वर्ग जाएंगे। Will you accept Christ? क्या आप प्रभु को ग्रहण करोगे? This may be the last opportunity for you. हो सकता है कि ये आपके लिए आखिरी मौका है। The name of Jesus Christ. यीशु का नाम, There is healing. उसमें चंगाई है। There is forgiveness of sin. यीशु के नाम में पापों की माफी है There is deliverance. और छुटकारा है। Believe in the name of the Lord Jesus. यीशु के नाम पर विश्वास कीजिए। Shall we pray? आए हम प्रार्थना करेंगे। सभी प्रार्थना में घुटनों पर आइए। Let us be on our knees. आए हम अपने घुटनों के बल बने रहें Let us be silent. और चुपचाप रहें। बहुत ही गंभीर समय, कोई बातें ना करें, कोई बातें ना करें। The Lord Jesus Christ is in our midst. प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है He is extending his loving hand to you. और वो अपने प्रेमी हाथ को आपके लिए पसार रहे हैं। He wants you to receive him. Extend your hand. और वो चाहते हैं कि आप उसे ग्रहण करें, उसके हाथ को पकड़ लें। He wants to give you everlasting life. आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। Will you cry upon him? क्या आप उसे पुकारोगे? Believe in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए। If you have any problem in your body, अगर आपके देह में कोई भी समस्या है you are worried about that. और आप उसके बारे में चिंतित हैं There is no hope, there is no help. और कोई सहायता, कोई उम्मीद नहीं, Here is the name of Jesus. यहाँ पर यीशु का नाम है। Believe in his name. उसके नाम पर विश्वास You कीजिए call upon his name. और आप उसके नाम को पुकारें Ask him to heal you. और कहें कि प्रभु मुझे चंगा करें। Cry unto him. उसे पुकारो, Lord, heal me. प्रभु मुझे चंगा करो। Tell the Lord, प्रभु से कहिए, Lord, heal me. प्रभु मुझे चंगा करो। You are living in sin. आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे You are हैं a slave to sin, और आप पाप के गुलाम हो चुके हो to addictions. और कुछ ऐसी आदतें, There is deliverance in the name of Jesus. लेकिन यीशु के नाम में छुटकारा है। Cry to him. आप उसे पुकारो, Lord, deliver me. प्रभु मुझे बचा लो, Lord, deliver me. प्रभु मुझे बचा लो, He will deliver you. और वो आपको बचाएंगे। Cry for forgiveness of sins. और पापों की माफी के लिए उसे पुकारो, Lord, forgive my sins. प्रभु जी मेरे पापों को माफ करें, Lord, save me. प्रभु जी मुझे बचा लो। You can cry. आप पुकार सकते हो, He will hear your cry. वो आपकी पुकार को सुनेंगे। In whatever situation you may be. आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, How this crippled man was lifted up. कैसे ये जो लंगड़ा ऊपर उठाया गया, He can lift you up. वो आपको उठा सकता है He can give you joy and peace in your life. और वो आपको आपके जीवन में आनंद शांति दे सकता है। You need Jesus. आपके लिए यीशु की जरूरत है। Only Jesus can do this for you. केवल प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कर सकते हैं। Believe in your heart and cry upon his name. आप अपने हृदय में विश्वास करें और उसके नाम में पुकारें। Will you make this prayer in your heart? क्या आप अपने हृदय में इस प्रार्थना को करोगे? Will you cry upon to Jesus? क्या आप प्रभु को पुकारोगे? If you have made this prayer, अगर आपने ये प्रार्थना की है
please raise up your hand. कृपया आप अपने हाथ को उठाकर दिखाएं। We want to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना The चाहते Lord हैं। will deliver you. प्रभु आपको चंगा The करेंगे। Lord will heal you. प्रभु आपको छुटकारा देंगे। The Lord will forgive your sins. प्रभु आपके पापों को माफ करेगा। The Lord will touch you. प्रभु आपको छुएगा। The Lord will solve your problem. प्रभु आपकी समस्याओं को दूर He करेगा। will give you everlasting life. वो आपको अनंत जीवन देगा। Without Him, you cannot go to heaven. उसके बिना आप स्वर्ग जा नहीं He is the सकते। only way, the truth, and the life. और वही मार्ग, सत्य और जीवन है। No one can come to the Father but by me. कोई भी उसके बिना पिता के पास पहुंच नहीं सकते। Will you make this prayer? क्या आप इस प्रार्थना को करोगे Will you cry upon Him? और क्या आप उसे पुकारोगे? Please raise up your hand. और कृपया आप अपने हाथ को उठाकर Don't feel दिखाएं। shy. आप शर्माए नहीं Don't hesitate. और आप देर न करें। Jesus is needed for you. आपके लिए यीशु जरूरी है। और कोई है जो May the Lord bless you all. प्रभु आप सबों May को the Lord आशीष। bless you. Is there anybody? और कोई है? Extend your hand. आप अपने हाथ को बढ़ाएं। The Lord will extend His hand and lift you up. प्रभु अपने हाथ को पसार के आपको उठाएंगे। He is ready, standing near you वो तैयार हैं आपके निकट खड़े to हैं deliver you. आपको छुड़ाने के When लिए। He is extending your hand, जब वो अपने हाथ को पसार रहे why हैं, are you hesitating to extend your hand? आप अपने हाथ को क्यों नहीं देते हो? His loving voice is there. उसका प्रेमी आवाज है। His loving hand is extended. उसका प्रेमी हाथ पसारे His हुए hand pierced, nail pierced hand is there for you. कीलों से घायल वो हाथ आपके लिए पसारा है। Jesus will deliver you. यीशु आपको छुटकारा Jesus will देगा। heal you. यीशु आपको चंगा करेगा। Jesus will forgive your sin. प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा Please करेंगे। keep your hands raised. कृपया आप अपने हाथ को उठाकर Is रखें। there anybody? और कोई है? Is there anybody? और कोई है? Are you sure that you will go to the kingdom of God? क्या आप निश्चित जानते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में Are you जाओगे? sure that heaven will be opened for you? क्या आप निश्चय जानते हैं कि स्वर्ग आपके लिए खुला How do you रहेगा? have this hope? Why do you have this hope? क्यों कर ये उम्मीद आप में होनी चाहिए? Have you accepted Jesus Christ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए? If you have not accepted Christ, अगर आप प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं, heaven will be closed for you. स्वर्ग आपके लिए बंद रहेगा। Now is the opportunity. लेकिन अब मौका है। Raise up your hand, please. आप अपने हाथ को उठाकर दिखाएं। Raise up your hand, please. अपने हाथ को उठाकर Is there दिखाएं। anybody more? और कोई है? Till we give her that slip, please keep your hands और raised. जब तक आपके हाथ में कागज नहीं आएगा, अपने हाथ को उठाकर रखें। Call upon the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारो। Once again, एक और बार we appeal to you. हम आपसे विनती करते This is हैं the last appeal. और ये आखिरी विनती है। Jesus, यीशु save me. मुझे बचा लो। Jesus, forgive my sin. प्रभु यीशु मेरे पापों को माफ करो। Jesus, heal me. प्रभु यीशु मुझे चंगा करो। Jesus, deliver me. प्रभु जी मुझे छुटकारा दें। Please raise up your hand. कृपया आप अपने हाथ को उठाकर दिखाएं। If you have received the slip, you put your hand down. अगर आपको कागज मिल गया तो हाथ नीचे रखो। जब तक कागज नहीं मिलता ऊपर Till उठाए you रखो। receive the slip, please keep your hands raised. जब तक आपको कागज नहीं मिलेगा, आप अपने हाथ को उठाकर रखिएगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। The Lord Jesus Christ will deliver you. प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। He is the only one who can deliver. और वो अकेले हैं जो आपको छुटकारा दे सकते हैं। Please keep your hands raised till you receive the slip. और जब तक आपको ये कागज नहीं मिलेगा, आप अपने हाथ को उठाकर रखें। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। प्रभु आपकी पुकार को सुना है। Is there anybody? After receiving the slip, please put your hand down. और कागज मिलने के बाद आप अपने हाथ को नीचे रखिएगा। After receiving the slip, please put your hand down. और कागज मिलने के बाद आप अपने हाथ को नीचे रखिए। Is there anybody? और कोई है? Anybody else? और कोई है? Please raise up your hand. आप अपने हाथ को उठाकर रखें। I want Jesus. मुझे यीशु की जरूरत I want to है। accept Christ. मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ, चाहती हूँ।
शांत हो जाए, शांत हो जाएं, आवाज ना करें, शांत रहें। Kindly keep your hands raised till you receive the slip. और जब तक कागज नहीं मिलता है आप अपने हाथ को उठाकर रखें। If there are others who have not still accepted Christ, और लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया, are you sure that you don't want Christ? और क्या आप निश्चय जानते हैं कि अब आपको प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए? You want to go away from this place without Christ? यीशु के बिना क्या आप इस जगह को छोड़कर जाओगे? His love is pleading you again. आप उसका प्रेम आपसे विनती कर रहा Is है। there anyone? और कोई है? You need Jesus in your life. आपके जीवन में यीशु की आवश्यकता है, You need His help. उसकी मदद जरूरी है, You need His word. और उसका वचन आपको चाहिए। Then only you can go to the kingdom of God. तभी आप प्रभु के राज्य में जा सकते हो। Is there anyone? और कोई है? Is there anyone? और कोई है? पीछे पीछे। Is there anyone? और कोई है? We are going to close now. अब हम बंद करने वाले हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जो कि प्रेरितों के काम 3 अध्याय के आधार पर। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपने एक बार फिर स्मरण दिलाए हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित उद्धार करता है, जो हमें बचा सकता है, हमारे पापों को माफ़ कर सकता है, हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है, हमें शांति दे सकता है और हमें परमेश्वर के राज्य में ले जा सकता है। प्यारे प्रभु, उस अमीर आदमी ने ये कह के मर गया कि मेरे लिए ऊपर का घर बंद है। प्यारे प्रभु, ऐसा ना हो, यहाँ पर कोई ऐसा बोले। प्रभु जी, आप उनके लिए स्वर्ग के द्वार को खोलें, उन्हें ग्रहण करें, जबकि वे अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, और जो अपने हृदय को कठोर किए हैं, आप लगातार उनसे बातें करें। प्यारे प्रभु जी, आप ही अनुग्रह करें, और जितनों ने हाथ उठाकर दिखाए हैं, एक एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उनकी ज़रूरत को जानते हैं प्रभु, उनकी आवश्यकता के मुताबिक आप उनकी सहायता करें। बाकी समय आप हमारे संग रहें। एक बार फिर हम आपके दास के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हुए, सारा महिमा आदर आप ही को देते हुए, प्रार्थना को धन्यवाद सहित हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।